रिकॉर्डिंग कर ले जी। सबसे पहले इंटरवल था, हमने देखा था पार्शियल रिइंफोर्समेंट में दो काइंड्स थे, एक इंटरवल पार्शियल और दूसरा रेशो। अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल दरमियानी फासले को कहते हैं। फर्ज करें कि एक क्लास में साल में 10 बार टेस्ट होते हैं। यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 to 10 तक लिखा हुआ है। इंटरवल दरमियानी फासले को, दरमियानी वक्फे को कहते हैं। आप जरा देखें 1 2 3 बॉक्स के अंदर 10 ये टेस्ट हैं और ए बी सी जो है ये स्टूडेंट्स हैं। अब क्या हुआ कि टेस्ट 1 में स्टूडेंट ए को क्या हुआ, इनाम दिया गया, रीइंफोर्स किया गया, रिवार्ड दिया गया। टेस्ट 2 में बी टॉपर था तो उसको रिवार्ड नहीं दिया गया। टेस्ट 3 में फिर बी टॉपर था, उसको रिवार्ड दिया गया। टेस्ट 4 में सी टॉपर था, उसको नहीं दिया गया। मतलब इसकी जो जो दरमियानी जो वक्फा है, फासला है, वो फिक्स कर दिया गया है कि एक टेस्ट पर इनाम मिलेगा, एक पर नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल पार्शियल रिइंफोर्समेंट। क्लियर? कि फिक्स कर दिया आपने कि एक टेस्ट पर आप अच्छे रिजल्ट पर एक दिन एक टेस्ट पर इनाम मिलेगा, नेक्स्ट नहीं मिलेगा। मतलब टेस्ट 1 पर दिया गया, 2 पर नहीं दिया गया, 3 पर दिया, 4 पर नहीं दिया, 5 पर दिया, 6 पर नहीं दिया, 7 पर दिया, 8 पर नहीं दिया। तो इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जिस दिन उन्हें पता होता है कि आज तो टेस्ट पर कोई इनाम ही नहीं मिलना, तो वो उस पर तो पढ़ते ही नहीं है। नेक्स्ट उनको पता होता है जिस पर इनाम मिलना है उसी पर ही वो स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, टॉपर आने की कोशिश करते हैं। ये इसका नुकसान था और ये फिक्स्ड इंटरवल होता है। अब वेरिएबल इंटरवल कौन सा होगा? आपके सामने है वही वाला टेस्ट 10 है। तो क्या हुआ कि टेस्ट 1 में दे दिया गया इनाम, टेस्ट 2 में नहीं दिया, 3 में भी नहीं दिया, 4 में दे दिया, 5 में भी दे दिया, दोनों इकट्ठे, 6 में नहीं दिया, 7 8 दोनों में इकट्ठे दे दिया, 9 में नहीं दिया, फिर 10 में दिया। मतलब इसमें वेरी किया उन्होंने, फिक्स नहीं किया। जो दरमियानी वक्फा था, जो फासला था, जो दरमियान वाला एरिया था या दरमियान में जो टाइम था टेस्ट के दरमियान में, तो उसको फिक्स नहीं रखा, वेरी कर दिया कि कभी दे दिया कभी ना दिया। ये कहलाता है वेरिएबल इंटरवल पार्शियल रिइंफोर्समेंट। इसके बाद अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो होता क्या है? रेशो के कितनी बार अच्छा परफॉर्म करने पर इनाम दिया जाएगा, कब कब दिया जाएगा, वो इंटरवल है। कितनी बार अच्छा परफॉर्म करने पर दिया जाएगा, ये रेशियो है, इनका ये फर्क है। अब फिक्स रेशियो क्या होगी? आप देखें जरा कि टेस्ट 1 ए टॉपर था तो इसको इनाम दिया गया। टेस्ट 2 में बी टॉपर था, उसको भी दिया गया। टेस्ट 3 में भी बी ही टॉपर था तो उसको इनाम दिया गया। जबकि जो टेस्ट 1 था ए था उसमें नहीं दिया गया, ये क्रॉस है। सी टेस्ट 4 में सी टॉपर था, उसको इनाम नहीं दिया गया। अब टेस्ट 5 में ए टॉपर आया तो उसको इनाम दिया गया है। व्हाट डज इट मीन? इस पर ये रेशो फिक्स कर दी गई है कि जब 2 दफा टॉपर आएगा कोई भी बंदा, सेम पर्सन, सेम स्टूडेंट, सेम लर्नर, जब 2 टेस्ट में टॉपर आएगा तब उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अब दोबारा देखें जरा, टेस्ट 1 में ए है टॉपर तो इसको नहीं दिया गया, इसका पहला ही दफा था। टेस्ट 2 में बी है और टेस्ट 3 में भी बी है, तो इसलिए इसे दिया गया टेस्ट 3 में, चूंकि इसका जो फिक्स हो गया था 2 दफा। तो जब भी जिस भी स्टूडेंट या लर्नर का 2 दफा पूरा हो जाएगा टाइम फ्रेम तो उसको इनाम दे दिया जाएगा। अगर आप आगे देखें टेस्ट 6 में डी है तो इसको नहीं दिया गया, जबकि टेस्ट 7 में सी है। टेस्ट 4 में भी सी पहले आ चुका था टॉपर, उसे तब नहीं दिया गया था। तो टेस्ट 7 में दोबारा सी आ रहा है तो अब इसको इनाम दिया गया है। मतलब रेशो को
ये फिक्स कर दिया गया कि जो भी 2 दफ़ा परफ़ॉर्म अच्छा करेगा, 2 दफ़ा टॉपर आएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड फिक्स रेशियो। इसके बाद लास्ट वन है रेशियो में वेरिएबल। रेशियो में वेरिएबल का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म करने पर मिल सकता है, किसी को तीसरे पर मिल सकता है, किसी को 5वें पर मिल सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि इतनी दफ़ा कोई टॉपर आएगा तो फिर इनाम दिया जाएगा, इसको वेरिएबल रेशियो कहते हैं। और ये सबसे अगर सवाल आता है कि सबसे बेहतरीन जो रीइंफोर्समेंट है वो कौन-सी है, तो वो यही वेरिएबल रेशियो जो रीइंफोर्समेंट है वही है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी बड़ी मज़े की है कि ये जुआरियों पर ये वेरिएबल ज़्यादा फिट आता है, जिसमें वो बार-बार बल्कि 99 बार खेलते हैं कि हो सकता है इस बार जीत जाऊँ, हो सकता है कि इस बार लग जाए नंबर। आपने बड़े-बड़े जुआरियों को देखा होगा, इसी आस पर पूरी लाइफ़ गुज़ार देते हैं कि मैं भी अगला नंबर मेरा हो। तो ये चीज़ इस पर इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट हर वक़्त मेहनत करता है कि मैं भी इस दफ़ा मैं टॉपर हूँ, मैं भी इस दफ़ा रिवार्ड मुझे मिले। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है बिहेवियर डेवलपमेंट करने का। इससे सीखा हुआ जो बिहेवियर है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जुआरियों पर इसकी मिसाल फिक्स आती है फिट आती है। तो इस तरह का रवैया जिसमें कोई फिक्स ना हो, कुछ भी वेरी कर सकता है कि कभी भी किसी भी बंदे को किसी भी परफ़ॉर्मेंस पर किसी भी टेस्ट में इनाम दिया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।